हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर आप लोगों को क्विजेस वगैरह देना पसंद है, आप लोगों को अगर किसी भी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी रिलेटेड, तो आप लोग एक बार वो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे देखिए आप लोगों को डेली बेसिस पे क्विजेस वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को क्विज करना पसंद है, प्रैक्टिस करना पसंद है, तो आप एक बार ग्रुप को चेक कर सकते हो। तो आज हम इकोसिस्टम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की या फिर किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करें, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मददफुल मतलब हेल्पफुल रहेगा। इसलिए ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो को। सो देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम। कौन सा वाला इनमें से गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है इकोसिस्टम का। आप लोगों को मालूम है बायोजियोकेमिकल साइकिल में गैसियस होता है, हमारा सेडिमेंटरी साइकिल होता है। सो इनमें से गैसियस कौन सा वाला नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल, ये तो हमारा गैसियस में आ गया। ऑक्सीजन साइकिल गैसेस का हो गया। नाइट्रोजन साइकिल ये भी गैसेस का हो गया, सिवाय फॉस्फोरस साइकिल के। फॉस्फोरस साइकिल हमारा किस में आता है, सेडिमेंटरी साइकिल में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये सेडिमेंटरी साइकिल को बिलोंग करता है। ये एक सेडिमेंटरी साइकिल को बिलोंग करता है, और सल्फर भी। ठीक है, और कौन बिलोंग करता है, सल्फर भी। सल्फर साइकिल भी हमारा सेडिमेंटरी साइकिल को बिलोंग करते हैं, यही दो। बाकी सारे हमारा गैसेस, उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो तीन चीज़ों को लेकर बना हुआ है। बायो वाला हमारा हमारा जितने भी गैसेस हो गए, जियो वाला हमारा फॉस्फोरस सल्फर हो गए, और केमिकल में हमारा जितने भी केमिकल कंपोनेंट हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइप ऑफ पिरामिड व्हिच इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सा वाला पिरामिड है जो कि हमेशा ट्रू रहता है। ट्रू यानी इन द सेंस हमेशा कभी भी बदलता नहीं। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, या फिर बोथ है एंड सी। तो देखिए, आप लोग अगर पढ़े होंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑपराइट। ये आप कोई टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वास्टिक इकोसिस्टम हो, किसी भी इकोसिस्टम को उठा के ले लीजिए आपको, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा इसी फॉर्म में देखने को मिलता है। यानी कि जो बेस लेवल का जो ट्रॉपिक लेवल होता है बेस में, वो अपर ऊपर जाते जाते यानी अपर लेवल में जाते जाते ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते जाएगा, यानी एनर्जी घटते जाएगा। यही है पिरामिड ऑफ एनर्जी, और ये कभी भी नहीं बदलेगा, याद रखिए। बायोमास नंबर ये दोनों बदल सकते हैं, ऑपराइट हो सकते हैं, इन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एन द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मीन एनपीपी। एनपीपी यानी हमारा न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको सजाना है। सो टॉन्स पर हेक्टर पर ईयर में हिसाब से। ऑप्शन दिया है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। सो सबसे पहले आएगा सी, ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन है। उसके बाद मतलब कम कम, मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, हाई टू लो जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी डी। और उसके आखिर में आएगा हमारा सबसे कम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस में पाया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट में, बी डी ए सी। यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है, यस, ऑप्शन नंबर डी, बी डी ए सी, ये रहा हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, बी, यस, यहाँ पे ठीक दिया है, बी, बी इज लेस देन डी, डी इज लेस देन ए इज लेस देन सी। तो सी में हमें सब मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बात कर रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकाला जाता है, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन वगैरह को माइनस करके जो बचता है, रेस्पिरेशन, हीट, एनर्जी, ये सब को माइनस करने के बाद एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट, ड्यूरिंग फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन। फूड चेन में मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे स्टोर होता है, प्रोड्यूसर में, डिकम्पोजर्स में, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में। ये एक चीज़ याद रखिए, प्रोड्यूसर में। अगर आपको टॉप लेवल कार्निवोर में अगर लग रहा है आंसर, तो ये गलत होगा, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हीट के फॉर्म में। इसलिए प्रोड्यूसर यानी जो नीचे लेवल में ट्रॉपिक लेवल में होता है, वो फूड चेन का फर्स्ट वाला, उसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होकर रहते हैं। The food chain in the which microbes break down energy rich compound synthesized by producer is called। प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी एनर्जी रिच कंपाउंड सिंथेसाइज होता है, उसको ब्रेक डाउन करने वाला जो माइक्रोब होता है, उस तरह का फूड चेन को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम, पैरासिटिक फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, या फिर प्रीडेटर फूड चेन। तो देखिए, माइक्रोब्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, डेट्रिटस के कंडीशन में, पैरासाइट के कंडीशन में नहीं। ये चीज़ ध्यान रखिए, डेट्रिटस में माइक्रोब्स यूज होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या फिर
एनर्जी मटेरियल को, एनर्जी रिच कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद बोथ हाइड्रार्क एंड जेरार्क सक्सेशन लिस्ट, आपने हाइड्रोस्फीयर जेरोस्फीयर पढ़ा होगा। वो सक्सेशन अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद हमें क्या देते हैं, मीडियम वाटर कंडीशन, जेरिक कंडीशन, हाईली ड्राई कंडीशन, या फिर एक्सेसिव वाटर वेट कंडीशन। तो आप सबको मालूम है, अगर ये एक पॉन्ड है या फिर मान लीजिए ये कोई रेत है या फिर ये कोई रॉक है, वहाँ पे एक ऐसा टाइम क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बाद ऐसा आता है कि ट्री बनने शुरू हो जाते हैं, ट्री बनना शुरू हो जाता है, ये पानी पूरा फिलअप हो जाता है। अगर हाइड्रोस्फीयर का बात करेंगे और जेरोस्फीयर का बात करेंगे तो ये पूरा बेयर एरिया पूरा बड़े बड़े पेड़ों से भर जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मीडियम वाटर कंडीशन, यानी मेसोफाइटिक कंडीशन। पूरा मेसोफाइट को ग्रो करने के लिए बहुत बेहतरीन कंडीशन ग्रो हो जाता है। ठीक है, ये सभी हाइड्रोस्फीयर हो चाहे जेरोस्फीयर हो, उसका अल्टीमेट रिजल्ट है। उसके बाद द प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी जोन। प्राइमरी सक्सेशन रेफर करता है एक कम्युनिटी में किस तरह का डेवलपमेंट को रेफर करता है। फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवास्टेटिंग फायर, मतलब कभी जंगल में आग लग जाने की वजह जो फॉरेस्ट साफ हो जाता है उसको प्राइमरी सेक्शन कहा जाता है। न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, यानी कोई एक एरिया में किसी भी प्रकार का पहले वेजिटेशन नहीं था, अब न्यूली एक्सपोज कुछ हैबिटेट हुआ है, उसको कहते हैं। या फिर फ्रेशली क्लियर क्रॉप, कहीं पे क्रॉप फील्ड है वहाँ पे अगर हमने हार्वेस्टिंग किया है तो उसको कहा जाएगा। या फिर पॉन्ड फ्रेशली फिल्ड विथ वाटर आफ्टर ए ड्राई फेज, उसे कहा जाएगा। तो मेरे हिसाब से द राइट आंसर इज राइट न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड्स ऑफ अर्लियर, मतलब एक बेयर एरिया है वहाँ पे किसी भी प्रकार का मतलब लाइफ फॉर्म नहीं डेवलप हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पे कोई कुछ ग्रो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन, पहले ग्रो हुआ है। ठीक है, सक्सेशन यानी का एक के बाद एक, से एक कम्युनिटी उसको रिप्लेस करेगा दूसरा कम्युनिटी, उसको रिप्लेस करेगा तीसरा, उसके बाद चौथा, अल्टीमेटली क्लाइमैक्स कम्युनिटी कंप्लीटली उसको रिप्लेस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सेडिमेंटेड टाइप ऑफ बायोजेकोमिकल साइकिल। सेडिमेंटर मैंने अभी कहा, सेडिमेंटर यानी फॉस्फोरस एंड सल्फर। सो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन गैसेस का पार्ट है, फॉस्फोरस एंड सल्फर ये वाला हमारा राइट आंसर है। बाकी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों गैसेस है, फॉस्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ नंबर डील्स विद द नंबर ऑफ, पिरामिड ऑफ नंबर किसके साथ डील करता है, स्पीसीज इन एन एरिया, इंडिविजुअल इन कम्युनिटी, इंडिविजुअल इन ट्रॉपिकल लेवल, या फिर सब स्पीसीज इन कम्युनिटी। सो जो नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर किसके साथ डील करता है, नंबर ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया। वो उसका मतलब नहीं है कम्युनिटी में कितने इंडिविजुअल है, या फिर ट्रॉपिक लेवल में कितने इंडिविजुअल है, या फिर कम्युनिटी में कितने सबसेस है, उसका वो सब में मतलब नहीं, उसका सिर्फ मतलब है नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, उससे मतलब है। वो चाहे सब स्पीसीज हो चाहे इंडिविजुअल हो, जो भी हो, वो डील करता है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। उसके बाद देखिए फ्लोरा एंड फौना इन लेक और पॉन्ड, यानी aquatic इकोसिस्टम, फ्लोरा एंड फौना। लेंटिक बायोटा होता है, लोटिक बायोटा, एबायोटिक बायोटा होते हैं, या फील्ड बायोटा। तो देखिए ये फ्लो लेक एंड पॉन्ड बोला है ना, सो लेक एंड पॉन्ड में आप लोगों को पानी जो देखने को मिलता है वो स्टैग्नेंट होता है, यानी स्थिर रहता है, वो कहीं भी जाता नहीं, उसमें कोई तरह का फ्लो नहीं होता, ये एक ही जगह में रहता है। उस तरह के वाटर फ्लोरा बायोटा को हम कहते हैं लेंटिक बायोटा। अगर ये कोई रिवर होता, कोई स्ट्रीम होता, तो हम लोटिक बायोटा कहते हैं, याद रखिएगा। रनिंग वाटर यानी लोटिक, और स्टैग्नेंट और हमारा स्टैग्नेंट वाटर को हम कहते हैं लेंटिक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल्स एट ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, मास ऑफ लिविंग मटेरियल बोल दिया है ना, एट ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट होता तो हमारा न्यूट्रिएंट के ऊपर डील करता, न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है, लेकिन ये क्रॉप बोल दिया, इसका मतलब लिविंग मैटर, जीपीपी नहीं होगा, एनपीपी भी नहीं होगा। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स है। बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, डेट्रिटस, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, या फिर ओमनिवोर्स। ये जैसा है, हर्बीवोर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो कि प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन ए फूड चेन इज, एनर्जी जो ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल T1 से T2, T2 से T3, ये जो ट्रांसफर होता है कितने कितने परसेंट ट्रांसफर होता है, ओनली 10%, याद रखिए, बाकी रेस्ट 90% लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन और हीट। ठीक है, रेस्पिरेशन इसी ही कहा जाता है 10% लॉ, इसे ही कहा जाता है 10% जो, जिसको दिया था लिंडमैन ने दिए थे। ठीक है, लिंडमैन ने दिए थे। उसके बाद अबाउट 70% ऑफ टोटल कार्बन, ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन, 70% का कार्बन कहाँ पे पाया जाता है, ओशन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, या फिर एग्रो इकोसिस्टम में। ये सिर्फ और सिर्फ ओशन में पाया जाता है, याद रखिएगा। ओशन में मतलब पूरे 100% का 70% आप लोगों का ओशन में देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद देखिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इनमें से कौन सा वाला फंक्शन है? एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी। ये तीनों के तीनों आप लोगों को इकोसिस्टम के फंक्शन में मिल जाएंगे, किसी भी बुक में आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपने कभी स्ट्रैटिफिकेशन को किसी भी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के हेडिंग में नहीं देखा होगा, या सब हेडिंग में भी नहीं देखा होगा। सो इसी के साथ था ये हमारा इकोसिस्टम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। अगर पसंद आया वीडियो को तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह है या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपना शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।